गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे 12th का अगला जो टॉपिक है हम लोगों का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का, वो है अधिशोषण समतापी का फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी अधिशोषण समतापी और अधिशोषण समदाबी के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि दोनों ग्राफीय निरूपण है, ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है, चाहे अधिशोषण समतापी हो या फिर अधिशोषण समदाबी, ये दोनों ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन है। तो ये अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी क्या है। व्हाट इज फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रेंडलिक एक वैज्ञानिक का नाम है और इन्होंने एक समीकरण पहले बनाया और समीकरण के आधार पर एक ग्राफ खींचा। जो समीकरण उन्होंने दिया उस समीकरण को ठोस पदार्थ पर गैसों के अधिशोषण के संबंध में निरूपित किया और यह समीकरण फ्रेंडलिक का समीकरण कहलाता है। इसके आधार पर उन्होंने जो ग्राफ बनाया वह फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी कहलाता है। ठोस पदार्थों पर गैसों के अधिशोषण के संबंध में फ्रेंडलिक ने एक समीकरण प्रस्तुत किया जो फ्रेंडलिक का समीकरण कहलाता है। फ्रेंडलिक गेव एन इक्वेशन फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड्स नॉन एज फ्रेंडलिक इक्वेशन। ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से है, x/m बराबर k इंटू पी के पावर n। अब यहाँ पर x किसको सूचित करता है, तो अधिशोषित जो गैस है उनकी मात्रा को, m अधिशोषक पदार्थ है जिसके सतह पर अधिशोषण हो रहा है उसकी मात्रा को, p गैस के दाब को और k और n पैरामीटर है। पैरामीटर ऐसे कांस्टेंट कहते हैं जो किसी खास परिस्थिति के लिए निश्चित होते हैं और इस समीकरण को फ्रेंडलिक का समीकरण कहते हैं। तो जहां x अधिशोषित गैस की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट गैस है, इस मात्रा को हम लोग सामान्यतः ग्राम में व्यक्त करते हैं। m अधिशोषक की मात्रा है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट है, p साम्यावस्था में गैस का दाब है, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम। साम्यावस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि जो रिएक्शंस होते हैं कभी कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन का भी निर्माण करते हैं रिवर्सेबल रिएक्शन के केस में। k और n पैरामीटर्स हैं जिसमें n का मान 1 से कम होता है, यानी इकाई से कम होता है। अब हम लोग आते हैं उस समीकरण पर जिसको फ्रेंडलिक का समीकरण कहते हैं। तो फ्रेंडलिक का समीकरण है x/m बराबर k इंटू पी के पावर 1/n। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ लॉग लेने पर हम लोग क्या पाते हैं, लॉग x/m। ये m इंटू n के फॉर्म में फॉर्मूला होता है लॉग m इंटू n बराबर लॉग m प्लस लॉग n। तो इसीलिए यहाँ m इंटू n के फॉर्म में है, तो log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। अब ये जो दोनों समीकरण है ये फ्रेंडलिक के समीकरण के रूप में ही जाने जाते हैं और इसके आधार पर उन्होंने ग्राफिकल निरूपण भी किया जिसे हम लोग फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी कहते हैं, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो फ्रेंडलिक के इन दोनों समीकरण का जो ग्राफीय निरूपण है कुछ इस प्रकार से होता है। यदि हम लोग x/m और p यानी प्रेशर के सापेक्ष ग्राफ खींचे तो यह इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल कर्व प्राप्त होता है, जहाँ x/m बराबर k इंटू पी के पावर 1/n समीकरण के आधार पर यह ग्राफ प्राप्त होता है। यदि हम लोग log x/m और log p के सापेक्ष खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है जिसका स्लोप 1/n के बराबर होता है। यह ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है, यदि हम लोग फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी में log x/m और log p के सापेक्ष ग्राफ खींचे तो उसका स्लोप कितना होगा। ये जो पैरामीटर n है इसका ठीक अपोजिट हम लोगों का स्लोप होता है, तो स्लोप बराबर होगा यहाँ 1/n। तो अधिशोषण समतापी एक प्रकार का ग्राफ है, एक ऐसा ग्राफ जिसमें ताप का मान नियत होता है और दाब के सापेक्ष हम लोग ग्राफ खींचते हैं। इसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर भी चुके हैं। यह एक प्रकार का ग्राफ है जिसमें अधिशोषित पदार्थ की मात्रा और पी के सापेक्ष हम लोग ग्राफ खींचते हैं, लेकिन यहाँ ताप का मान नियत होता है, इसीलिए इसको हम लोग अधिशोषण समतापी यानी एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। क्योंकि यह फ्रेंडलिक ने दिया इसलिए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी या फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अधिशोषण के प्रमुख उपयोग के संबंध में। क्वेश्चन है अधिशोषण के प्रमुख उपयोगों का वर्णन करें, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। अधिशोषण की प्रक्रिया के प्रमुख उपयोगों का जब हम लोग चर्चा करते हैं तो पहला प्रमुख जो इसका उपयोग है वह है निर्वात उत्पन्न करने में। और निर्वात कैसा, तो उच्च निर्वात उत्पन्न करने में। इन हाई वैक्यूम
वात माने वायु होता है, निर्वात मतलब जहाँ वायु नहीं हो। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट जहाँ से हमें वायु को अलग करना होता है तो उसमें हम लोग सक्रिय चारकोल डाल देते हैं, और ऐसा करने से सक्रिय चारकोल करता क्या है, तो वहाँ इर्द गिर्द जितनी भी गैसें मौजूद हैं उनको अधिशोषित कर लेता है। फिर उस चारकोल को हम लोग अलग कर लेते हैं, या फिर उसे किसी अन्य चैम्बर में वहीं बंद कर देते हैं या किनारे कर देते हैं, और इस प्रकार से उस संयंत्र को हम लोग निर्वात के रूप में या फिर वायु से मुक्त कर लेते हैं। दूसरा इसका प्रमुख पॉइंट है आर्द्रता कम करने में। इन लेस ह्यूमिडिटी। किसी पात्र में, किसी कमरे में, किसी संयंत्र में या किसी बर्तन में यदि पानी की या नमी की मात्रा ज्यादा होती है और उसे हमें कम करना होता है तो वहाँ सिलिका या एल्युमिनिया के हम लोग जेल का इस्तेमाल करते हैं, जो पानी को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है और इस प्रकार से आर्द्रता में कमी आ जाती है। बहुत सारे अन्य पदार्थ जैसे कैल्शियम क्लोराइड या सिलिका जेल के टुकड़े होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक जो सामग्रियां हम लोग खरीद के लाते हैं उनमें भी आर्द्रता को कम करने के लिए, जहाँ पर पानी सामग्रियां खराब हो सकती थी जैसे मोबाइल के पैकेट, टेलीविजन या फिर अन्य उपकरण, और जो छोटे छोटे पुड़ियों के रूप में सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड के जो टुकड़े होते हैं वो पैकेटों में रख दिए जाते हैं ताकि वो जो नमी है, जो पानी है या जलवाष्प के कण है उनको अपने सतह पर अधिशोषित कर ले और इस प्रकार से आर्द्रता में कमी आ जाए। अगला अधिशोषण की प्रक्रिया का प्रमुख उपयोग है विलयन का रंग गायब करने में, इन डिकलरेशन ऑफ सॉल्यूशन। चीनी के निर्माण के दौरान बहुत सारे कलरिंग मटेरियल को गायब करने के लिए पहले जंतु चारकोल का इस्तेमाल होता था, आजकल सक्रिय चारकोल का इस्तेमाल होता है, जो रंगीन पदार्थों को अपने सतह से अधिशोषित कर लेते हैं और चीनी बिल्कुल साफ हो जाती है। क्योंकि गन्ने के रस से ही चीनी और गुड़ दोनों का जब निर्माण करते हैं तो दोनों के रंग में बहुत ज्यादा का फर्क होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चीनी के जो रंगीन पदार्थ होते हैं वो चारकोल के सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं। अगला महत्वपूर्ण उपयोग है फेन उत्प्लावन विधि में। इन फ्लोटेशन प्रोसेस। फेन या झाग उत्प्लावन विधि के द्वारा हम लोग सल्फाइड अयस्कों का सांधन करते हैं। इस दौरान हम लोग पाइन का तेल डालते हैं जिसके सतह पर जो हल्के अयस्क के कण हैं वो आकर अधिशोषित हो जाते हैं और अशुद्धियों से इस प्रकार से उन्हें पृथक कर लिया जाता है या फिर अलग कर लिया जाता है। अगला इसका महत्वपूर्ण उपयोग है गैस मास्क में। इन गैस मास्क। गैस मास्क में सक्रिय चारकोल का प्रयोग किया जाता है जिसके सतह पर विषैली गैसें जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन इत्यादि आकर अधिशोषित हो जाते हैं और शुद्ध वायु में मौजूद जो शुद्ध ऑक्सीजन है वह हमारे फेफड़ों तक आसानी से पहुंच पाता है। यानी प्रदूषित गैसों को अधिशोषित करने के लिए भी सक्रिय चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग है औषधि के क्षेत्र में। इन मेडिसिन्स। औषधि के क्षेत्र में या ड्रग के क्षेत्र में जो हम लोग कोलाइडी विलयन का प्रयोग करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कोलाइडी विलयन आसानी से हमारे शरीर के टिश्यूज पर, ऊतकों पर आसानी से अधिशोषित होते हैं। नतीजा वहां पर वो बहुत तेजी से कार्य करते हैं, अच्छी तरह से कार्य करते हैं। यानी जो हम लोग बहुत सारी औषधियों का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इन औषधियों में से जो कोलाइडी औषधियाँ हैं वो भी, और बहुत सारी अन्य औषधियाँ भी जो हमारे जैव अणु हैं, टिश्यूज हैं, वहां पर जा करके वो अधिशोषित होते हैं और अपनी प्रणाली, अपनी प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। यानी औषधि जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी, वहां भी अधिशोषण की प्रक्रिया का प्रयोग होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें।